भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हम सभी ने कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ किया था। उस अध्याय में हम सभी ने सुना कार्तिक मास का व्रत करने वाले कार्तिक महात्म्य कार्तिक मास का जो भी व्रत का पालन करते हैं या इस माह के नियमों का जो पालन करते हैं उन्हें उद्यापन किस प्रकार से करना चाहिए। अब आज के इस वीडियो में कार्तिक मास महात्म्य के हम 9वें अध्याय का पाठ करेंगे और जानेंगे किस प्रकार की मिट्टी की पूजा करना सर्वोत्तम बताया गया है और तुलसी जी कहाँ किस प्रकार से जन्म ली हैं, उनकी महत्ता हम आज जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है। अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को आपसे सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार से उत्पन्न हुई, उनका जन्म कैसे हुआ, कृपया कर यह बतलाएं। तब नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास भी सुन लीजिए। एक बार की बात है, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर के दर्शनार्थ हेतु कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में कई प्रकार के अवरोध को उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौरवर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए ठीक वैसे ही बैठे थे, तथापि उन पर भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम और धाम आदि पूछते हुए कहा, क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या फिर वह कहीं भ्रमण के लिए गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूपी भगवान शिव कुछ भी न बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का अति गर्व और अभिमान था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार से रह सकता था। अत्यधिक क्रोधित होते हुए उसने उस तपस्वी को घुरक कर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर नहीं दे रहा है। मैं अभी तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर इंद्र ने जैसे ही उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए अपने हाथों में वज्र को लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और अपने विकराल नेत्र कर उन्हें देखा। उस समय का दृश्य बड़ा ही भयानक प्रतीत हो रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो रहे हैं, अग्नि की ज्वाला में धधक उठे हैं और अपने तेज से संपूर्ण सृष्टि को जला देंगे। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हुआ, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगा। बृहस्पति भगवान तब भगवान शंकर से कहने लगे, हे प्रभु, हे महादेव, हे दीनानाथ, आप तो जगत का कल्याण करने वाले हैं। आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। इंद्र से हुई इस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान शंकर ने तब गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों के निकाले हुए क्रोध को भला किस प्रकार से रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कर दीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ।
तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को किसी भी प्रकार का पीड़ा नहीं देगी और पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के इस प्रकार कहकर तब भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा भगवान बृहस्पति देव अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। आज के इस वीडियो में हम सभी ने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 90वें अध्याय का पाठ। अब कल के पाठ में हम सुनेंगे 10वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में जानेंगे भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को निकालकर जब क्षीर सागर में डाल दिया तब उस समय क्या हुआ, सृष्टि पर उसका कौन सा असर पड़ा और उससे कौन सी नई शक्ति का जन्म हुआ। ऐसी तमाम तरह की जानकारियाँ कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय में हम सभी जानेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को कार्तिक मास महात्म्य का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो रहा होगा। अब कल हम मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवती वासुदेवाय।